जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। अगर मेरी वीडियो आज आप अंत तक देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि माता काली का तत्व क्या होता है और वो आपके अंदर है, आपके साथ है। यानी कि यहाँ पर तत्व का मतलब है कि माता काली की आपके ऊपर कण मात्र भी कृपा है और उनका आशीर्वाद जो है वो आपके ऊपर है। तो उसके क्या संकेत होते हैं, ये सब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं कि माता काली जो हैं उनका नाम काली क्यों है। और जब हम माता काली के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं, उनका पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, तो जो हमारे जीवन में परिवर्तन होते हैं, हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो हमारा काम उन भ्रांतियों को दूर करना भी है। तो कृपया करके जो भी पहली बार आज मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अंत तक मेरी वीडियो देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। और मन में अगर कोई भी आपके संशय है तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दीजिए और अपना प्रश्न भी आप जो है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले माता काली कौन है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। काली, कई लोग क्या कहते हैं कि उनका, शायद लोगों को लगता है कि उनका रंग काला है तो इसीलिए उनका नाम जो है वो काली पड़ा होगा। ऐसा नहीं है। माँ जब सौम्य रूप में रहती हैं तो बहुत सुंदर हैं देखने में। ये जो माँ का उग्र रूप है ये केवल दुष्टों के लिए, राक्षसों के लिए और हमारे शत्रुओं के लिए है। तो ऐसे माँ देखने में बहुत सुंदर हैं और वो हमेशा क्रोध में भी नहीं रहती हैं। क्रोध में वे तभी आती हैं जब उनके भक्तों के साथ कोई अहित कर रहा हो, कोई गलत व्यक्ति उन्हें बार बार परेशान कर रहा हो। शत्रुओं को परास्त करने के लिए वो उग्र रूप ले लेती हैं, राक्षसों के दमन के लिए वो उग्र रूप ले लेती हैं। हम बहुत सारी जो है इसके बारे में हमें कथाएं भी पता हैं। अन्यथा ऐसे वो सौम्य रूप में रहती हैं और देखने में बहुत ही सुंदर हैं। काली नाम उनका इसलिए पड़ा, काली नाम जो है वो काल से पड़ा है कि काल की देवी हैं, ये काल को स्थगित करने वाली हैं, इसलिए उनका नाम माता काली पड़ा। बल्कि उनके रंग रूप के कारण उनका ये नाम जो है वो नहीं पड़ा है। तो अगर आप भी माता काली की पूजा करते हैं और आपके ऊपर उनका एक कण मात्र भी अगर कृपा है माता की, या फिर उनका कोई तत्व, कण मात्र तत्व भी आपके साथ रहता है जो आपके ऊपर कृपा करता है, आपकी रक्षा करता है, आपके सारे कार्यों को ठीक करता है, तो उसके क्या संकेत हो सकते हैं। सबसे पहला संकेत, और जो संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। लोग ये सोचते हैं कि जो लोग माता काली के मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें गुस्सा बहुत आता है। यूट्यूब पर ये लक्षण बताया जाता है। तो यहाँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, क्योंकि माता काली के मंत्रों को जाप करने से क्रोध नहीं आता है। हमें क्रोध इसलिए आता है क्योंकि हमारी, हो सकता है हमारे शरीर में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हो, और जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, तो जब आप मंत्रों का जाप करते हैं आपकी बॉडी में माता काली के मंत्रों की वाइब्रेशन होती है, तो वहाँ नेगेटिव चीज़ कैसे रह सकती है। तो नेगेटिव चीज़ जो है वो तंग होती है, वो हमारे शरीर को इतना तंग करती है कि ये मंत्रोच्चारण बंद कर दे और कुछ ही दिनों में अपना पूजा पाठ छोड़ दे। और ऐसा हमारे साथ होता भी है। जब शरीर में कष्टी ज़्यादा आए तो हमें अपना पूजा पाठ जो है, अपने मंत्रों का उच्चारण जो है वो बंद नहीं करना चाहिए। तो जो माता काली के भगत होते हैं उन्हें ऐसे गुस्सा नहीं आता, पर कभी कभार जब गुस्सा आता है तो बहुत प्रचंड आता है, क्योंकि वे माता काली की पूजा करते करते जब उनके साथ कोई गलत होता है या कोई गलत चीज़ देखते हैं, गलत बात समाज में देखते हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती है और गुस्से में उसके खिलाफ वो बोल पड़ते हैं। ये सबसे बड़ा संकेत होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो रूटीन में पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनको रोज़ ही बहुत गुस्सा आ रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिविटी की निशानी है।
दूसरा संकेत जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा हम माता काली की पूजा माँ स्वरूप में ही करते हैं, हम कभी भी उनकी देवी स्वरूप में जो है घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो हमारे मन में प्रेम भाव जो है वो उत्पन्न होता है। किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो तो हमारे मन में उनके लिए प्रेम भाव जो है वो उत्पन्न होता है। अगला संकेत दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो संकेत ये है कि जो माता काली का भगत होता है और माँ से जिसकी लगन लग जाती है, उसे लाल रंग और काला रंग जो है वो बहुत प्रिय हो जाता है। जहाँ भी वो लाल रंग दिखता है, काला रंग दिखता है, तो वो बहुत खुश होता है और वो कपड़े भी उसी रंग के ज़्यादा पहनना जो है वो पसंद करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। अगला संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ज्ञान की प्राप्ति। किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, चाहे वो तंत्र का ज्ञान हो, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान हो, या फिर कुंडलिनी जो तंत्र है उसका ज्ञान हो, उसका ज्ञान जो है वो माता काली के कारण, माता काली के तत्व के कारण बढ़ता जाता है। अब इसमें ये नहीं है कि माता काली का अंश उसके अंदर आया तो वो एकदम से कोई जैसे डाटा फीड हो जाता है किसी के अंदर कि कोई भी कार्य जो है वो कैसे करना है, ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन माँ जो है उसको कोई भी चीज़ है वो किसी भी ज़रिए, यानी कि कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा करती है या उसको कोई ऐसा ज़रिया देती है जिससे वो सीख लेता है। जैसे मान लीजिए कि माता काली की कृपा होने के बाद वो व्यक्ति जो है वो तंत्र सीखने लगा या तंत्र उसको आने लगा कि, और उसको नॉलेज हो जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर ये तंत्र किया गया है तो इसका समाधान हम कैसे करें। पूरा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, किताबी ज्ञान नहीं फिर रह जाता। हाँ, ऐसा है कि कुछ ज़रिया बनता है, जैसे माँ उसको कोई गुरु जो है प्रदान कर देती हैं ऐसा, जो उसको तंत्र सिखाता है, या कोई ऐसी किताब उसको मिल जाती है, एक डिस्टिंक्ट यूनिक चीज़ उसको ऐसी प्राप्त होती है जो इस जगत में नहीं होती, केवल उस भगत के पास होती है, और वो माता रानी की कृपा होती है जिससे सालों साल, जैसे सूर्य की किरणें जब सुबह सुबह अंधेरा होता है चारों ओर और सूर्य निकलना शुरू होता है तो उसकी जो सूर्य की रश्मियां होती हैं पूरे जगत को अंधकार से उजाले की ओर ले जाती हैं, उसी प्रकार वो व्यक्ति जब उसके ऊपर माता काली की कृपा होती है तो पूरे जगत में उसका नाम हो जाता है। तो माँ जो है वो उसके रास्ते खोलती है जिससे प्रत्येक चीज़ की, अध्यात्म की उसको नॉलेज हो जाती है, चाहे वो किताबों के थ्रू हो, चाहे वो किसी गुरु के थ्रू हो, चाहे कहीं से भी हो, लेकिन वो अचानक से अनायास खुद ही हो जाता है। एक बहुत बड़ा संकेत ये भी है कि जो माता काली की जिनके ऊपर कृपा होती है, कोई नेगेटिविटी उनके ऊपर ना हो, अगर सिर्फ माँ की कृपा हो, उनका अंश उसको प्राप्त हो, तो वो व्यक्ति जो है किसी का बुरा नहीं करता कभी भी। वो हमेशा समाज का भला ही चाहेगा। जो दुखी होते हैं उनके दुख को देखकर वो स्वयं दुखी हो जाता है और वो उनकी सेवा करता है, उनकी मदद करता है, और वो चाहता है कि सारा संसार जो है वो खुश रहे। जैसे माँ जो है अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, उसी प्रकार उस व्यक्ति में भी गुण आ जाते हैं। ये संसार उसको अपने बच्चे ही लगते हैं सारे, और ममत्व जो है, ममत्व का गुण उसमें आ जाता है, किसी को भी वो दुखी नहीं देख सकता। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा संकेत है। तो माता काली के भगत जो होते हैं जब वो पूजा पाठ करते हैं, उनमें कहते हैं जी क्रोध आ जाता है और वो माँ के कारण होता है क्योंकि ये अग्नि तत्व है। ऐसा नहीं है। माँ के मंत्रों से, माँ की पूजा से, माँ की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति क्रोधित नहीं होता। वो उसके अंदर की नेगेटिविटी होती है, उसके अंदर का अहंकार होता है, उसके अंदर की चिंताएं, दुख होते हैं जो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होते हैं। हमारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म होते हैं जो कटते हैं। तो माँ के मंत्रों के जाप से ये धीरे धीरे सारे कष्ट कटते जाते हैं। कोई शारीरिक रोग होता है उसको, फिर एक दिन आता है जब जब वो इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है और माँ के चरणों में पूर्णता जो है वो, माँ जो है उसकी कृपा प्राप्त होती है और उसके चरणों में वो रहता है और समाज की सेवा करता है, खुद का भी भला करता है, लोगों का भी भला करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ
आज का टॉपिक जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके अंदर माता काली के तत्व हों या उनका अंश मात्र हो या कृपा मात्र हो तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपका करेक्टर जो है वो कैसा हो जाता है। मैं आशा करता हूँ ये जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप भी माँ को मानते हैं, आपका उनके साथ विशेष जुड़ाव है, वो आपकी ईष्ट हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलना। आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।